अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। तो ये देखिए जी, मौसम यहाँ पे हवा वगैरह चल रही थी और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। क्योंकि मौसम काफ़ी जो है ना गर्मी रही है कल, तो बस ऐसे ही रहा है मौसम गर्मी वाला। तो मैं आपको बताऊँगी मेरा 2-3 व्लॉग क्यों नहीं आया, तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी। देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। जी हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों के कुछ 2-3 मसले जो हैं वो चल रहे थे और मैंने सोचा मैं वॉक करते करते आपके साथ ये भी बात शेयर कर दूँ। तो काफ़ी कोई बीमार हो गया था, उसकी वजह से मैं व्लॉग जो है नहीं बना सकी, क्योंकि कुछ लोग ना इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं कि कोई बीमार हुआ है तो उसके जो है ना व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पे भी ये वक्त आ सकता है, हम भी बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे किसी बीमार के ऊपर व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, मैं सबको ही कहूँगी। तो इंसानियत होनी चाहिए और बस ये है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखा करें। और बस लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम किस्मत में लिखा होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि किस्मत में अगर दूसरों के लिए आप लोग कहते हैं कि किस्मत में लिखा होता है, तो अपने लिए भी ये चीज़ फॉलो किया करें, क्योंकि अपने लिए भी करना अच्छी बात होती है। तो हमारे बहुत क्लोज़ रिश्ता है, वो बीमार हैं, तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा और उनकी शफ़ायाबी के लिए, उनकी खैरियत के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए खैर करे और इंसानों के अंदर इस तरह से इंसानियत भर दे कि अपना इतना क्लोज़ रिश्ता, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, बहन भाइयों का हो, सबका एहसास करें। सिर्फ दूसरों के लिए ही भाषण ना रखें, दूसरों के लिए इतने इतने बड़े लेक्चर ना तैयार करें, अपने लिए भी फॉलो करें इस चीज़ को। बस जी मैं यही कहना चाहती हूँ। चलें ठीक है, अब आपको आगे का व्लॉग दिखाऊँगी कि क्या क्या बनाया आज, और खुश रहें, खुश रखें। 2 hours later. तो जी यहाँ पे हम जो है ना वो दूध डाल रहे हैं देगची में। तो ये गर्म होगा, ये बॉयल होगा, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। अभी इसको गर्म करने के लिए रख दिया, बॉयल हो जाएगा ये, फिर दूसरी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो बाकी ये कि इसके अलावा हमने खाने में क्या बनाया था, ये तो स्वीट हो गया ना, मीठी चीज़ होगी, खीर होगी। खीर मुझे बहुत पसंद है, तो ये हम खीर बना रहे हैं जी। तो मुझे बताना याद ही नहीं रहा कि हम खीर बना रहे हैं। तो खीर जो है वो सब भी खा लेते हैं और मुझे तो इतनी पसंद है, किसी के घर से भी है मैं खा लेती हूँ। तो जी ये हम इसमें इलायची डाल रहे हैं, सब्ज़ इलायची। तो इसको तोड़ के इसके अंदर से बीज निकाल के तो हमने ये उसके बीज डाले हैं इसके अंदर, इससे खुशबू आती है। तो जी अब ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होगा, तो हम इसको जो है ना फिर बताएंगे कि इसका क्या करना है। यहाँ पे बॉयल होने लग गया और वहाँ पे चावल हमने रखे थे बॉयल करने के लिए, तो वो भी बॉयल हो गए हैं और उनको हमने थोड़ा मतलब कि पीस दिया और इसके अंदर डाल दिया। अब दूध के अंदर हमने जो है ना बॉयल किए हुए चावल डाल दिए, उनको इस तरह से हमने पूरा घुल जाए वो खीर के अंदर, इस तरह से कर लेना हमने। तो जी यहाँ पे चावल भी इसके अंदर जो है ना मिक्स हो गए हैं अच्छे से, और हम यहाँ से चलते हैं और अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जी यहाँ पे हम जो है ना चीनी डाल रहे हैं खीर में, और चीनी तो फिर लाजमी है ना, लेकिन ज़्यादा हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, तो कम शुगर ऐड करते हैं, लेकिन ये लाजमी है। तो खीर, ये वाली खीर का अपना ही टेस्ट होता है, वो जो दूसरी पैकेट वाली लोग बनाते हैं ना वो बस ऐसे ही होती है, लेकिन ये वाली जो खीर होती है ना इसका अपना ही स्वाद है। तो जी खीर बन के तैयार है और उसको हमने अब बाउल में डाल रहे हैं बल्कि, और जब ये गरम गरम होती है ना खीर, इसको अचानक ही फ्रिज में नहीं रख देते, फ़ैन के नीचे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसको जो है ना फ्रिज में रखते हैं, जैसे मैंने आपको कस्टर्ड का बताया था। तो जी बड़े मज़े की यम्मी यम्मी खीर बन के जो है ना तैयार हो रही है। मेरा तो दिल कर रहा था मैं अब भी खा लूँ गरम गरम ही। तो जी ये देखिए हमने इसको फ़ैन के नीचे रख दिया है और कितनी मज़े की लग रही है।
तो जी यहाँ पे हमने जो है ना चिकन बना लिया था, और चिकन हमने नॉर्मल जिस तरह चिकन बनाते हैं वही बनाया था। तो हमने इस दफ़ा सोचा कि नॉर्मल ही चिकन जो है ना वही बनाते हैं, और आगे लगे देखें। तो जी यहाँ हमने जो है ना चिकन बॉयल करने के लिए रखा था, और ये किस लिए बॉयल रखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी इससे आगे। तो यहाँ पे हमने जो है गाजर काट के रख दिया और शिमला मिर्च काट के रख दिया। अब हम इसको ना फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे चिकन जो है ना वो बन रहा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमें ये गाजर जो है ना इसको इस तरह फ्राई करने में काफ़ी देर लग जाती है। तो जी यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, और चिकन भी हो गया था, तो चावल भी हमने डाल दिए हुए थे। तो चावल जो है ना वो हो रहे थे, और जब चावल हो गए तो हमने इसका जो पानी है ना वो निकाल लिया। और अभी ये बॉयल हुए थे, इनको अभी दम पे रखना था। ये हमने नमक डाला, और ये जो अब डालेंगे ना उसको हम काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च डाली और उसको मिक्स किया। थोड़ा सा ऑयल भी डाला था हमने, तो ऑयल में इनको जो है ना मिक्स कर देना। और ये हमने सोया सॉस डाल दी, और ये चिली सॉस, ओहो गलत हो गया, पहले चिली सॉस डाली फिर सोया सॉस डाली, अब ये सिरका डाल दिया, और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। और इसके बाद हमने जो चीज़ें फ्राई और बॉयल की थी वो सब हमने इकट्ठी मिक्स करके इसके अंदर डाल देनी है, और फिर से इनको मिक्स करना है मसालों के अंदर। तो इसको मिक्स कर दिया। ये कलर है, ज़रदा रंग कहते हैं जिसको। और फिर हमने जो बॉयल किए चावल थे वो भी डाल दिए सारी चीज़ों में, और इसको हम मिक्स करके तो अब इसको दम पे लगा देंगे। तो मुझे चाइनीज़ खाने जो है ना वो बहुत पसंद है। चाइनीज़ और शाशलिक मोस्ट फेवरेट है मेरे। A few moments later. तो जी यहाँ पे जो है ना दम हो गया था, और ये धुआं जो है मेरे कैमरे के आगे बार बार आ रहा था, इस वजह से ना आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? तो इसको हम अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर रहे थे ताकि मिक्स हो जाए। मामा कही थी चावल खड़े खड़े नहीं बने, पर मैं कही थी कोई नहीं, मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मुझे ज़्यादा खड़े चावल पसंद नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके तड़प ही ऐसी है, वाकई तड़प ही ऐसी, इतनी यमी से मज़ेदार जो है चाइनीज़, साथ में चिकन बना हुआ था। तो अब हम इसको खाते हैं। एडिटिंग करते वक्त मैं जो है ना फ्रूट्स खा रही थी। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।